सभी का शिक्षा सुधा क्लासेज में स्वागत है। और आज हम गणित की क्लास लेंगे। साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के साथ साथ हम गणित का भी वीडियो डालेंगे, जिससे आपकी गणित के साथ साथ गणित की पढ़ाई हो सके। तो हम गणित में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्याएं। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा हमें डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बेसिक से शुरू करेंगे और थोड़ा 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 फिर हार्ड लेवल में जाएंगे। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं मानव जीवन में संख्याओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मानव में नहीं, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पूरा विश्व किस से चल रहा है? गणित से चल रहा है। अगर एक गणितज्ञ ने कहा था कि संसार की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है ना, वो गणित है, क्योंकि गणित के बिना ये संसार चलना मुश्किल है। तारों की गति, तारों की कक्षाएं, आपस में तारे एक दूसरे से न टकरा जाए, इस प्रकार से घूम रहे हैं। गैलेक्सियां घूम रही हैं, ब्रह्मांड के चारों ओर सैकड़ों पिंड घूम रहे हैं। तो गणित में संख्याओं का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो संख्याएं शुरू करने से पहले मैं आपको वहां तक ले जाना चाहूंगा जहां से आदि मानव ने संख्याओं को समझना, संख्याओं का विकास, ये सब समझेंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि अगर आप उस जमाने में हो कि आदि मानव हो और आप अपना गुजारा शिकार करके या फिर पेड़ पौधे, फल फ्रूट, ये सब खा के गुजारा कर रहे हो, तो आप क्या गिनना पसंद करोगे? मतलब क्या गिनोगे? सबसे पहले इंसान ने क्या गिना होगा? उसके सामने जो मूर्त अवस्था में जो चीजें होंगी उन्हीं को गिना होगा। और मूर्त अवस्था में जो प्रकृति में होगी, क्योंकि कृत्रिम तो वो बना नहीं रहा था तब, जो प्रकृति में होगी उसी को गिनेगा। तो प्रकृति में कम से कम गिनने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? एक वस्तु तो हमारे सामने चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम गिन पाएंगे। सामने एक का होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो इंसान ने शुरू किया था गणना करना, तो एक से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? एक से, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर अनंत तक गिनती चली। तो ये प्रकृति में जो चीजों को गिनना शुरू किया, उनको बोलते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं को, जो कहां से शुरू होती हैं? एक से, और अनंत तक जाती हैं। फिर इसके बाद इंसान ने फिर प्रोग्रेस की, गणना में भी एवोल्यूशन हुआ, गणना में भी प्रगति हुई, और इस प्रकार हमें जीरो मिला। जीरो, एक, दो, तीन और अनंत तक। तो जब प्राकृत संख्या में जीरो मिल गया, तो उसे कहा गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि अब संख्याएं पूर्ण हो गई। और जीरो ये माना जाता है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट, हमारे जो देश के महान गणितज्ञ हैं, उन्हीं ने जीरो की अवधारणा समाज में बताई। जीरो की खोज नहीं, जीरो की अवधारणा बोलते हैं। खोज उसे बोलते हैं जो नवीन सिद्धांत हो। अवधारणा ऐसे बोलते हैं जो मतलब जो दिमाग से सिद्धांत दिया गया हो। तो खोज नहीं, अवधारणा दी गई जीरो की। शून्य की अवधारणा किसने दी? आर्यभट्ट ने। फिर
मनुष्य द्वारा बोला गया कि अब पूर्ण संख्याएं हो गई। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से और अनंत तक जाती है। फिर इसके बाद समाज ने प्रगति की। और हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। तो जब ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में मिली तो इन्हें कहा गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। फिर धीरे धीरे मानव जीवन में फिर विकास हुआ। विकास हुआ तो उसके सामने फिर नवीन समस्याएं आने लगी गणना संबंधी। तो जैसे मैं एक रोटी का उदाहरण दूं कि एक रोटी में से आधी इसने खाई और आधी इसने खाई। अभी तक ये मान लो कि हमें भिन्नों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तक ही पहुंचे हैं, गणना का विकास यहाँ तक ही है, तो भिन्नों का ज्ञान नहीं है। तो इस आधी को मैं भाषा में तो आधी बोल सकता हूँ, भाषा में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, आधी। अंग्रेज लोग हाफ बोल सकते हैं, पर गणित गणित की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसमें क्या बोले। तो गणित का फिर विकास हुआ और गणित का फिर विकास होने के साथ साथ भिन्न संख्याओं का इंट्रोडक्शन दिया गया। और जो भिन्न संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याएं वो भागों के रूप में होती है। एक पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पूरी संख्याएं होती हैं और भिन्न संख्याएं भागों के रूप में होती हैं। जैसे 1/2, 2/9, 5/7। अब भिन्न संख्याओं में भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, परिमेय को p/q में लिखा जाता है, जहां q बराबर 0 नहीं होता। और परिमेय, अपरिमेय को p/q में नहीं लिख सकते और वहां पर q बराबर 0 होता है यार। तो हमने संख्याओं के बारे में जाना। रीट और नवोदय की परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0 या 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्याओं में जो तुलना होती है कि -1 बड़ा होता है या -2। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस की जो ऋणात्मक की संख्याएं होती हैं, जो बड़ी होती हैं, वो दरअसल में छोटी होती है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि 3 बड़ा होता है, पर ये 2 से छोटा है, क्योंकि ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ समझ के इनका आंसर कर सकते हैं। कुछ भी याद नहीं करना गणित में, बस आपको चीजों के को समझ के अच्छे से, और हम अपने दिमाग में बेसिक नॉलेज डेवलप करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और अगर वीडियो आपको लाभदायक लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।